बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, गौर से देखें और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देगी। और उम्मीद है कि जो शेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बताएंगे, वो डबल या अच्छा गेन आपको एटलीस्ट देंगे। ठीक है। आज के लिए हम लोग पहले वीडियो के स्टार्ट में ये डिस्कशन कर लेते हैं कि आज के दिन में फिपीलीपी डेटा के ऊपर एक नज़र डालें तो हमें क्या रिव्यू मिलता है फिपीलीपी डेटा से। फिपीलीपी डेटा के ऊपर नज़र डालें तो आपको फॉरेन कॉरपोरेट्स बाइंग की तरफ नज़र आ रही हैं और फॉरेन इंडिविजुअल्स सेलिंग की तरफ है। ठीक है, इंडिविजुअल्स में भी फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेलिंग की तरफ है, वो नीचे वो मैंने देखा पहले ना। बैंक्स आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं, ब्रोकर पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स फॉरेन पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रही हैं, फॉरेन इंडिविजुअल 0.01 की सेलिंग के साथ है। इंडिविजुअल्स ऑल दो इन है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मोस्ट ऑफ दी एंटिटीज़ जो कि बड़ी एंटिटीज़ हैं वो आपकी मार्केट के अंदर इन है। ये एक बड़ा गुड साइन है, ये अच्छा साइन है। और बड़ी एंटिटीज़ का मार्केट में रहना, खास तौर पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स का, इट्स अ गुड साइन कि आपकी मार्केट जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे भी थोड़ा और चलेगी अभी। ठीक है जी। अगर ओवरऑल नज़र डालें तो आपके पास सेक्टर वाइज अगर नज़र डालें तो आपकी जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑल अदर सेक्टर में, जिसमें आई बिलीव सो के ऑटो सेक्टर इज़ द बेस्ट। और ऑटो सेक्टर के बाद स्टील में कम इंटरेस्ट हो सकता है उनका, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ऑटो सेक्टर के जो शेयर हैं वो आगे भी आपको गेन देंगे। और उसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज, ये हमेशा से उनकी फेवरेट रही हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ, वीडियो ही बन रही है। इंट्रोडक्शन अपना भी करा दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आज हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं अच्छा, नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। ठीक है। अपर कैप तो हम बताएंगे, लेकिन अच्छे शेयर्स कौन से हैं मैंने अभी जाके थोड़ी सी स्टडी की है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। तो फिपीलीपी डेटा हम लोग बता रहे थे कि फिपीलीपी डेटा में आपको फिपी जो है वो ऑयल एंड गैस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ऑल अदर सेक्टर में इंटरेस्टेड है। ऑयल एंड गैस उनका फेवरेट रहा है। सर, हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि ऑल अदर सेक्टर्स में क्या क्या कुछ आता है। ऑल अदर सेक्टर्स में इंजीनियरिंग का सेक्टर आ जाता है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर आ जाता है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा और छोटे मोटे मुझे इतना पता है कि इसमें ऑटो सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर भी इसमें ही आता है। ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्टर भी इसी में आ जाता है। तो ये 3 सेक्टर तो मुझे पता है, बाकी आई डोंट नो। ठीक है। बैंक्स में ज़्यादा फॉर इंटरेस्टेड हैं, बैंक्स इंटरेस्टेड हैं ऑल अदर सेक्टर में। ये ऑल अदर सेक्टर में फिपी और बैंक्स दोनों इंटरेस्टेड हैं और दोनों मेरे फेवरेट हैं। मतलब ये जिस सेक्टर में होते हैं वो सेक्टर बहुत बूम मारता है। ठीक हो गया। और इसमें कुछ अहम बात यह है कि आपके पास जो है ना बैंक्स के अंदर बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा सेलिंग पे हैं, लेकिन मोस्टली जो बाइंग पे है वो ऑल अदर सेक्टर पे। ठीक। ब्रोकर प्रोप्राइटरी जो है वो आपके पास मोस्टली सेलिंग पे हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने कमर्शियल बैंक में शो किया हुआ है। ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक इनको ज़्यादा, इसी वजह से एचबीएल और एफएबीएल वगैरह, और एचबीएल अच्छे भी हैं, ये भी नहीं कि नहीं है, वो अच्छे भी हैं। उसमें थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड तो सीमेंट में हैं, लेकिन कंपनीज डजेंट मैटर। इंडिविजुअल्स, खतरनाक बात यह है कि ऑल अदर सेक्टर में ज़्यादा है लेकिन बैंक्स और जब तक आपके पास फॉरेन कॉर्पोरेट सीन है तो डरने की बात नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज, स्लो मूवर्स, नीचे बाइंग करने वाले, वो सेलिंग पे ही अपनी फोकस किए हुए हैं और ज़्यादा उनका फर्टिलाइजर्स में जो है ना ज़्यादा कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस में वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस फिपी का और इंश्योरेंस का फेवरेट है। ठीक। माइन फेवरेट इज़ ऑल अदर सेक्टर नाउ, क्योंकि मैं बैंक्स के साथ जाता हूँ ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर नज़र डालने के बाद अगर हम थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज के दिन माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ दी। गनी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 174 से ऊपर, ये हमारा था कि गनी जब आपके पास ब्रेकआउट दे दे 174 का, ये हमारी वेबसाइट पे भी गिवन था और इसमें भी गिवन है कि गनी जब आपको ब्रेकआउट दे दे, ये
ये वाली जो कॉल थी कि आफ्टर गिविंग फ्राइडे वाले क्लोजिंग दिन। फ्राइडे वाले दिन जो वी गुजरा है 174 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो आप चुप करके इसको लेके बैठ जाएं और 190 इसका टारगेट है। हाँ। सो ये 191 तक ही आपको आ गया और 196 तक आ गया। तो इसको अब जो है ना वो लेके बैठना मेरे ख्याल में वर्दी नहीं है। 199 की मेजर रेजिस्टेंस है इसके पास, ये ब्रेक हुई तो आगे 244 सीधा खड़ा है। ठीक। और इसके अलावा अगर आप और देखें हमारी ज़रा, ये पहले 3 घंटे का हम लोगों ने ग्राफ शेयर किया था 10 बजे आज, और हम लोगों ने साथ ये भी कह दिया था 10:21 में, और ये भी कह दिया था कि प्लीज़ कॉन्सनट्रेट ऑन फॉर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ Partial रहें। profit booking हाँ, लेने का। क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है और एंड में हमें पता था कि नीचे आना है, तो बेहतर है कि आप जो है ना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लाजमी कर लें। TGL हमारी अच्छी कॉल थी, PIBTL की हमने 6.19 से ऊपर का 9 के ऊपर का, तो 7.2 PIBTL का आई है, ये और भी आगे जाएगा थोड़ी वेट के बाद। और इसके अलावा एयर लिंक चलता रहा हमारी कॉल्स में, THCCL की हमने लॉन्ग कॉल दी हुई है। एयर लिंक हम लोगों ने कहा जी, एयर लिंक कल का हमारा ये था कि इसको कैप पड़ेगा, तो कल इंशाल्लाह तक माशाल्लाह इसने कैप भी मारा और आज ये 81 का हाई भी पोस्ट कर चुका है। ठीक है, सो ये एक्टिविटीज़ हैं, चंद आइटम है, लेकिन ये कि जो हम कहते हैं वो माशाल्लाह चलता ज़रूर है और अच्छा गेन देता है वो। ठीक है, सो इसके अलावा अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे भी उसका लिंक अवेलेबल है। और ये यहाँ पे नीचे भी नंबर आ रहा है कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है हाँ। हमारे ग्रुप के मुतालिक, तो आप जो है ना इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, TGL की हम लोगों ने कॉल दी थी, ठीक है, वो 2% 3% बढ़ा है। और एयर लिंक की कॉल दी थी हम लोगों ने कल, वो भी सक्सेसफुल। एयर लिंक की कॉम्बिनेशन की भी कॉल दी, OGDs की भी कॉम्बिनेशन की कॉल दी 121 के ऊपर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, PIAGL ये सारे हम लोग पहले देते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, तो स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें। अच्छा, एक और बात इससे पहले कि मार्केट क्या करेगी अपनी, सो मार्केट का करंटली है अपसाइड, लेकिन अगर मार्केट आपको ये चैनल मैंने ड्रॉ किया है, इसमें आपके पास 71318 71300 का लेवल, मार्केट जब तक इसको सस्टेन कर रही है तो मार्केट ऑरली बेसिस पे ठीक है। ठीक, ऑरली बेसिस पे ठीक है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी इट मीन्स कि नेक्स्ट 7-8 आवर्स मार्केट आपको ख़राब करेगी थोड़ा सा। ठीक है, और मार्केट हल्की सी भी नीचे आई तो ये जो बड़े हुए स्क्रिप्ट हैं ये बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे, तो ये आप लोगों ने ये लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, इंस्टेंट लेवल मार्केट के पास 700 का है, दूसरा लेवल है मार्केट के पास 300 का, तो ये दो मार्केट मतलब कि ये वाला मौका हमारे पास कमाने का भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो है ना जो बंदा इसको होशियारी से खेलेगा वही कमा सकेगा इसमें। ठीक, सो नेक्स्ट इज़ कि आपके पास शेयर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम दोबारा से शेयर के ऊपर वापस आ जाते हैं जो कि अच्छे शेयर हैं। ठीक, एक तो ब्रेकआउट दिया है आपका एच कार ने। ठीक है, एच कार इज़ ऑसम। ठीक है जी, उन्होंने एच कार ने तकरीबन 340 तक आना ही आना है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, हफ्ते तक आ जाए, ये 3-4-5 दिनों में उसने 344 गया, लेकिन 344 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस, वहाँ से उसका ट्रेंड टोटल चेंज होगा। ठीक, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हमारी AI ने हमें ये कहा है कि आप इसको लें और 340 से पहले पहले छोड़ दें। ऑल दो हमने 240 के ऊपर एच कार की कॉल भी दी हुई थी, पुरानी कॉल है, तकरीबन महीना पुरानी। ठीक है, कॉम्युलेशन। सो 344 आप जहन में रखें, 340 से ऊपर जैसे ही आता है इसको निकालें, फेंकें बाहर और किसी और स्क्रिप्ट में चले जाएं। गनी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि 199 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस, जैसे ही क्लोज होता है इससे ऊपर, सो ये 227 और 244 के टारगेट में इसके पड़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास DFML को करंटली मेरे ख्याल में ना कर देनी चाहिए, बेच देना चाहिए और वेट करना चाहिए, थोड़ी करेक्शन ले, 29 के करीब आए, 27 के करीब आए तो वहाँ से वापस हो। एक और शेयर टॉमसेल। ठीक है जी, टॉमसेल जो है वो अपने बाइंग रेट पे पड़ा हुआ है, जो ख़रीदना चाहता है ले, 33.5 से ऊपर वो बेहतरीन है। ठीक है जी, 34 के करीब है आई थिंक, या 33 के करीब है। टॉमसेल किधर है, टॉमसेल सो टॉमसेल जो है वो आपके पास, टॉमसेल
टॉमसल है 34,7 के ऊपर, 33.7 इसका बाय लेवल। तो कल आई थिंक ये मौका ज़रूर देगा कि ये 33.7 या 34 के पास ज़रूर आएगा। सो आज भी इसका लो 34 का है, तो इस पे इसको बाय कर सकता है कोई, जिसमें हिम्मत है तो इसको बाय कर सकता है, दोबारा से ये इंशाल्लाह ऊपर आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉमसेल के बाद हम लोग देख लेते हैं एयरलिंक। एयरलिंक इज़ फैबुलस, हम लोगों ने तो इसको बहुत कॉल दी इसकी 75 के ऊपर, इवन कि मैं तो 59 से कॉल दे रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऊपर जाएँ तो आपको 59 से एयरलिंक जो है ना वो एकोमोडेशन के ऊपर मिलेगा। और वेबसाइट पे भी आप लोगों को ये देखें कि आपके पास हम लोगों ने एकोमोडेशन की कॉल दी हुई है 61 के ऊपर, और ताकि आप लोग इसको ले के बैठें और इन्जॉय करें इसका प्रॉफिट। OGDC का हम लोगों ने 120 का लोएस्ट लेवल बताया हुआ था, यहाँ पे जाके आपने मैक्सिमम बाय करना है 50%, और OGDC माशाल्लाह आज जो है ना वो 139 136 लगा के मतलब ये हमारा फर्स्ट सेलिंग लेवल अचीव कर चुका है, आराम से कर चुका है। ये वाला लेवल उसने टारगेट हिट मारा हुआ है, और 120 ही उसका लो है, ठीक है, जहाँ पे हमने 50% ऑफ बाय कहा हो, ठीक। 20% हम लोगों ने 133 पे कहा था, 126.5 पे बाकी 30 कहा था, और 50% बाय इसका यहाँ पे था। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, जो भी जिसने भी इसको लिया। FFBL इज़ गुड। एयरलिंक आ गया आपके पास। PIBTL जब तक 6.9 से ऊपर है, ठीक है, तब तक ये ठीक है, जब तक ये 6.9 से ऊपर है। ओबॉय को नहीं लेना चाहिए, ओबॉय का ब्रेकआउट 9 के बाद है, और ऐसे ही दूसरे स्क्रिप्ट हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कल किसको एक्सपेक्टेड लॉग पढ़ सकते हैं, ठीक। सो कल एक्सपेक्टेड लॉग आई बिलीव सो कि मेरे ख्याल में एच कार जो है ना वो अच्छा गेन देगा, ये 5% से ऊपर जाएगा, लेकिन लॉग पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर कि इसको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको गेन अच्छा देगा। और दूसरा एयरलिंक आपको अच्छा गेन देगा, गेन ये 83 को हिट मारेगा अगर मार्केट सपोर्ट करे तो, ठीक है, मार्केट अगर सपोर्ट करती है। और इसके अलावा DFML का कुछ कह नहीं सकते, DFML बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और 20.8 से हम लोग इसको कब से कह रहे हैं 20 हम लोग इसको कह रहे हैं, पहली कॉल थी हमारी 19.7 के ऊपर। सो 19.7 और 20.8 इसका ब्रेकआउट हम लोगों ने दिया होता है। 20.8 के ब्रेकआउट के बाद कैपो कैप ही चलता आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। BCL अच्छा है, BCL को 149 से ऊपर ले सकते हैं। BCL इज़ गुड, इट कैन गिव यू वेरी गुड गेम, ठीक है जी, इन फ्यूचर। एयरलिंक तो है ही है, TGL भी अच्छा है, ठीक है। सो ये सारे स्क्रिप्ट्स हैं, लेके बैठे हैं, इसको एंजॉय करें, इनका प्रॉफिट। मार्केट अच्छी चल रही है, मार्केट जब तक 300 से ऊपर है, 71 300 से ऊपर, नो नीड टू वरी। और इसके अलावा कोई और बात? तो सर थैंक यू, और व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दुआओं में हमें याद रखें। अच्छा, आपने किसी ने भी कोई जो है ना, एक डिस्क्लेमर है कि किसी ने भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, कुछ भी आपको जो है ना कोई बात टीज़ कर रही है, या कुछ जो है ना आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।